उस समय भगवान ने कहना आरंभ किया, मेरे इन द्वारपालों। ये प्रसंग तब का है जब 4 कुमार वैकुंठ में भगवान के दर्शनों के लिए आए थे, तो भगवान के द्वारपालों ने उनको रोका था। तो ये तब का प्रसंग चल रहा है। उस समय भगवान ने कहना आरंभ किया, मेरे द्वारपालों, जय विजय ने मेरी इच्छा की उपेक्षा करके एक बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे द्वारा इन्हें दिया गया दंड बिल्कुल उचित है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये दरअसल मेरे सेवक हैं। मैं स्वयं को इनके अपराध का भागीदार मानता हूँ। देखो 4 कुमार, वो जो पहली रचना ब्रह्मा जी ने जब की तो 4 कुमार पैदा हुए थे। तो कुमार अवस्था में, छोटी अवस्था, 5 साल की अवस्था में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको कहा, सृष्टि को बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाते। देखो जो पहली सृष्टि भगवान की है, ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि, वो 4 कुमार हैं और उनका हम ब्रह्म। ये शिक्षा देने के लिए पर ये गृहस्थाश्रम इतना जरूरी नहीं है, ये भोग विलास जरूरी नहीं है, नरक के द्वार हैं। 4 कुमार कहते हैं हम गृहस्थी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध को संस्कृत में रौद्र कहते हैं। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उस क्रोध से एक बालक प्रकट हुआ, वो रोने लगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तू भी मेरे से प्रकट हुआ है, रो मत। वो कौन थे? रुद्र, शंकर भगवान। और शंकर भगवान प्रकट हुए। क्रोध तमोगुण से आता है। तो शंकर भगवान का पद फिर ब्रह्मा से भी ऊंचा हो गया, इतने महान बन गए वो। तो हमें जो है भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को खुश रखना है। तो भगवान कहते हैं इन्होंने ये अपराध किया है, तुम्हारे द्वारा इन्हें दिया गया दंड बिल्कुल उचित है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये दरअसल मेरे सेवक हैं। मैं स्वयं को इनके अपराध का भागीदारी मानता हूँ। देखो भगवान संतों का कितना सम्मान करते हैं। 4 कुमार से पहले पुत्र ब्रह्मा जी के, उनका सम्मान में भगवान कह रहे हैं। और इसलिए मैं इस व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान 4 कुमारों से क्षमा मांग रहे हैं। यदि सेवक कोई गलत कार्य करता है तो लोग उसका दोष स्वामी को देते हैं। उसी प्रकार शरीर पर सफेद कोढ़ का एक दाग पूरे शरीर को दूषित कर देता है। ब्राह्मण वर्ग मेरे लिए सर्वाधिक पूजनीय है। 4 कुमार ब्राह्मण थे ये, सनक, सनंदन, सनातन और संत। भगवान कहते ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है। यदि मेरी वहां ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध करती है तो मैं उसे भी काट फेंकने में झिझकूंगा नहीं। कितना सम्मान भगवान ब्राह्मण को दे, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। भगवान कहते मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे चरणों को बद्ध जीवों के समस्त पापों को धोने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्राह्मण अपना संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं। ब्राह्मण जो है ना, वो है जो सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। प्राय हम लोग अपने लिए लगे हैं, अपना पेट पालने में लगे हैं। ब्राह्मण सब भगवान की अर्पण कर देते हैं। ब्राह्मण अपना संपूर्ण जीवन मुझे अर्पित कर देते हैं और इसलिए मैं अज्ञानी, इसलिए यज्ञाग्नि में दी गई आहुतियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं ब्राह्मणों के मुख द्वारा घी में पकाए हुए भोजन को स्वीकार करके प्रसन्न होता हूँ। ब्राह्मण अगर उसको भोजन भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे चरणों को धोकर गंगा तीनों लोगों को पावन करती है। गंगा माता भगवान के चरणों का धोवन है। क्या है? चरणों का धोवन।
तीन लोगों को पावन करती है। यदि मैं अपने भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूं तो फिर भला अन्य कौन वैसा करने से मना कर सकता है। मेरे इन दोनों सेवकों ने मेरे मन को ना समझते हुए आपके प्रति अपराध किया है, परंतु इन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप है। यदि आप प्रसन्न हो तो कृपया इन्हें वरदान दीजिए कि यह दंड भोगने के पश्चात वे यथा शीघ्र मेरे संग में यहाँ लौट आए। तो भगवान कितने दयालु हैं अपने भक्तों के लिए, जय विजय के लिए। भगवान कहते हैं इनको अगर प्रसन्न हो तो पर ये दंड भोगने के बाद मेरे पास लौट आए, ये इनको वरदान दे दो। उत्सुकता पूर्ण कानों से भगवान के अत्यंत विनम्र तथा मधुर वचनों को सुनकर कुमारगण कुछ क्षण ठहरकर उस पर विचार करने लगे, क्योंकि भगवान के वचनों के गूढ़ अर्थ को समझना इतना सहज नहीं होता। यद्यपि उन चारों का मन भगवान के अंतर्मन की भावना को समझने में असफल हो रहा था, परंतु भगवान को देखने मात्र से उल्लासित हो उनका शरीर रोमांचित होने लगा। वे समझ गए कि भगवान के निर्दोष सेवकों को शाप देकर उन्होंने भारी गलती की है। उन्होंने कहा, हे भगवान, चार कुमारों को कह रहे हैं भगवान, हम आपकी योजनाओं को नहीं जान सकते। आपके वचनों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें शाप देकर हमने आपका कुछ भला किया है। वास्तव में मैं इस सृष्टि में एकमात्र आप पूजनीय हैं और आपके द्वारा ब्राह्मणों का उद्धार सम्मान करना एवं उनकी पूजा करना जगत को शिक्षा देने के लिए है। हे प्रभु, आप इन दो निर्दोष सेवकों को अथवा हमें जो भी दंड देना चाहें, हम निष्कपट भाव से सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। हरि बोल। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब विजय को तुम्हारे द्वारा जय विजय दिया गया दंड मेरी ही योजना का एक अंग है और अब ये दोनों असुर परिवार में जन्म लेंगे। क्रोधवश अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हुए ये सदैव मेरा संग प्राप्त करेंगे और अपने इन जन्मों की अवधि पूरी होने पर वैकुंठ लौट आएंगे। इस प्रकार जय और विजय का शापित होना स्वयं भगवान की व्यवस्था थी। सामान्यतः यह कभी नहीं होता कि चार कुमारों जैसे महान ऋषि इतने क्रोधित हों अथवा भगवान अपने द्वारपालों को दंडित होने दे या फिर वैकुंठ से किसी का पतन इस भौतिक जगत में हो। कई बार भगवान युद्ध का आनंद लेना चाहते हैं, परंतु चूंकि वैकुंठ में कोई उनका शत्रु नहीं है, इसलिए अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक जगत में अवतरित होना पड़ता है। परंतु इस प्रकार की लीलाएं भगवान केवल अपने प्रिय भक्तों के साथ ही करना चाहते हैं और इसलिए वे शत्रु पक्ष की भूमिका के लिए अपने अत्यंत घनिष्ठ पार्षदों का चुनाव करते हैं। शत्रु भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को बनाते हैं। संसार के रंगमंच पर युद्ध के अभिनय का सुख लेकर भगवान अपने भक्तों को वापस वैकुंठ
बुला लेते हैं। तत्पश्चात चतुष कुमारों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और वैकुंठ के द्वार से वापस लौट गए। तब भगवान ने जय विजय को आदेश दिया, तुरंत यहाँ से मृत्यु लोक में जाओ, परंतु भयभीत मत हो न हो। मैं चाहता तो ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता था, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। एक समय जब मैं सो रहा था और लक्ष्मी जी तुमसे मिलना चाहती थी, तो तुमने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया था। उस समय लक्ष्मी जी ने तुम्हारे पतन की भविष्यवाणी की थी। यद्यपि तुम्हें भौतिक संसार में 7 जन्म लेने का दंड मिला है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम इन 7 जन्मों की बजाय असुर परिवार में केवल 3 जन्म लो। क्रोध में सदैव मेरा चिंतन करते हुए तुम्हें अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आओगे। यह कहकर भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। जय विजय ब्राह्मणों के शाप से शोक संतप्त थे और कांतिहीन हो चुके थे। तत्क्षण उनका वैकुंठ से पतन हो गया। गिरते समय कुमारों ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि 3 आसुरी जन्मों के पश्चात विमानों में वे पुनः वैकुंठ लौट आएंगे। 3 जन्मों के बाद विमान पर वो पुनः लौट आएंगे वैकुंठ में। 3 आसुरी जन्मों के पश्चात असुर बनने के बाद 3 जन्म असुर बनने के बाद वे पुनः वैकुंठ लौट आएंगे। अपने अलौकिक विमानों में बैठे देवतागण इस संपूर्ण दृश्य को देख रहे थे। जय विजय को गिरता देखकर वे सब निराश होकर हाहाकार करने लगे और इस प्रकार कश्यप के शक्तिशाली वीर्य से आच्छादित होकर जय और विजय ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह इन 2 असुरों का ही प्रबल प्रभाव है कि तुम सब इतने उद्विग्न और शक्तिहीन हो गए हो। मेरे पास इस परिस्थिति के निवारण का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह सब स्वयं भगवान की इच्छा से फलीभूत हो रहा है। विश्वास रखो कि भगवान हमारी रक्षा के लिए आएंगे। चारों दिशाओं में व्याप्त इस घनघोर अंधकार को देखकर चिंतित मत हो। बस और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुनकर देवताओं चिंतित मत हो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवताओं को राहत मिली और वे अपने लोकों पर लौट आए। इसी बीच 100 वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात अंत में दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो महान असुर थे। उनके जन्म लेते ही भूकंप जैसी भयानक प्राकृतिक विपदाएं आने लगी। चारों ओर प्रचंड अग्नि
प्रज्वलित हो उठी। शनि और मंगल जैसे अमंगलकारी ग्रह, शुक्र और बृहस्पति जैसे मंगलकारी ग्रहों से अधिक चमकने लगे। आकाश में धूमकेतु दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगा तथा बिजली गिरने लगी। भयानक प्रचंड वायु शिष्कारती हुई बहने लगी और बड़े बड़े वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। आकाश में काले बादलों के छाए जाने से चारों ओर घनघोर अंधकार फैल गया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। नदियां तथा सरोवरों में कमल मुरझा गए। तो आज का ये कथा यही, इसका विराम देते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो सभी संतों की, बोलो सभी महंतों की। आज 7 तारीख है और आज ये प्रभुपाद की शिक्षा में पढ़ूंगा। अभी हवाई एक आयरलैंड अमेरिका में, वहां पर ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे 7 फरवरी 1975 में। आध्यात्मिक पिता का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक पिता नहीं, आध्यात्मिक पिता नहीं, चिंता। आध्यात्मिक चिंता का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। ये बड़े ध्यान देने वाले, आध्यात्मिक चिंता। हमें भगवान के बारे में चिंता, मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। गुरु महाराज को कह रहे हैं आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। देखो भौतिक जीवन में हम तो प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं। पर जब आध्यात्मिक चिंता होगी, उसका गुरु महाराज बता रहे हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। और बहुत ही चिंता का अर्थ नीचे गिरना है। ज्यादा चिंता होना है, नीचे गिरने वाली बात है। माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा, मैं धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा। गुरु महाराज कहते हैं माया इतनी प्रबल है, जब मैं अकेले में बैठूंगा तो धन और स्त्री का चिंतन करूंगा, स्त्री का चिंतन करने लगूंगा, स्त्री पुरुष का चिंतन करने लगेगी। लिखा तो नहीं, पर मैं कह रहा हूँ गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु ने, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़े से साधु संग से भी ये है सच्चे साधु प्रभुपाद जी। अभी भाई कैसे हम इनकी संग करें, इनकी शिक्षाओं को पढ़ो। जैसे बड़ा चौथा दिया उसने, क्या नाम तेरा? हरे कृष्ण दास ने बड़ा चौथा दिया। उनकी पुस्तकों को पढ़कर हम प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। आध्यात्मिक चिंता का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। और बहुत ही चिंता का अर्थ नीचे गिरना, वो चिंता करना नीचे गिरना है। माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा, मैं धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा।
कांच में बैठेगा धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा, स्त्री के लिए बैठेगी धन और पुरुष का चिंतन करेगी। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में भगवान ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए। कैसे रहा जाएगा? ये सबसे बड़े भक्त हैं। कौन? ये सबसे बड़े भक्त हैं या नहीं है? इनका संग कैसे करेंगे हम? हाँ, उसने जवाब दिया बड़ा अच्छा, इनकी पुस्तकों को पढ़ना, इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, हम इनका संग कर रहे हैं। आध्यात्मिक चिंता का अर्थ है आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं और बहुत ही चिंता का अर्थ है अब नीचे गिरना, नीचे गिरना है। माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा मैं धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए। फिर भक्तों का संग होगा, भक्तों के संग में रहना चाहिए और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए स्वयं को भौतिक पतन के खतरे से बचाना चाहिए। भक्तों का संग रहना चाहिए और अपने आप को भौतिक खतरे से, भौतिक पतन से के खतरे से बचाने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। कीर्तन करो या चिंतन करो, बस नाम जपते रहो। हरे कृष्णा। एकादशी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा अतीत पतित बेटी का अनंत कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, श्री राधा श्याम सुंदर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रिय गुरु महाराज जी को मेरी भी उम्र लग जाए। गुरु महाराज जी, श्रील प्रभुपाद और आपकी कृपा से आपकी पतित बेटी ने गौर पूर्णिमा के लिए कुछ वीडियोस की सीरीज बनाना स्टार्ट की है, ताकि जिन्हें महाप्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान और उन भक्तों की कृपा से उन्हें भी कृपा मिल जाए। गुरु महाराज जी, आप श्री चरणों में ये ही भिक्षा मांगती हूँ। गुरु महाराज, सबको गुरु गौरांग की कृपा प्राप्त हो और गुरु महाराज जी, मैं जो भी करूं आपकी प्रसन्नता के लिए करूं, कभी भी मन में इंद्रियों के तर्पण की भावना ना आए। गुरु महाराज जी, ऐसी कृपा कर दीजिए इस नालायक बेटी पर कि जो भी आपका आदेश है उन सबका आपकी और श्रील प्रभुपाद की कृपा से पालन कर पाऊं। आपकी बेटी एकादशी देवीदासी, दिल्ली। एकादशी बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं और तू प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना कर। ये जो तुम्हारी भावना अच्छी है, जो तुम करना चाहती हो, प्रभुपाद जी के चरणों में और प्रभुपाद जी की कृपा से नित्यानंद के श्री चरणों में, नित्यानंद भी आदि गुरु नित्यानंद है, वो चैतन्य और कृष्ण के देने वाले हैं, राधा कृष्ण के देने वाले हैं आदि गुरु नित्यानंद भगवान। उनके चरणों में प्रार्थना, और जो तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी आगे की प्रार्थना है